आज है फॉरेक्स के ट्रेडिंग का पार्ट नंबर 4 और इसके अंदर हम आपको बताने लगे हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए। अगर आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 नहीं देखा तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए कन्वर्सेशंस की गई है जिन्होंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 देखा है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर बताया गया है कि कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है सारी कन्वर्सेशंस। बट ये कन्वर्सेशंस ऐसी है जो कि मैंने 10 साल में सीखी है, और ये कन्वर्सेशंस ऐसी है जो मेरी गलतियों से नतार के, ठीक है, हम बोलते हैं ना पंजाबी में, नतारी हुई कन्वर्सेशंस। तो ये सारी नितरी एंड नतारी हुई कन्वर्सेशंस है, इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन में हम आपको बताएंगे कि आप मिनिमम कितने डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे अहम चीज जो कल पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्कस हुई थी कि इतना महंगा गोल्ड हम खरीदें कैसे। चलते हैं उस साइड। जैसा कि पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको बताया गया था कि गोल्ड इतने का है, तकरीबन राउंड अबाउट गोल्ड आज भी उतने का ही है, ठीक है, क्योंकि सेम डे हम शूट कर रहे हैं। तो आज के दिन में गोल्ड के अंदर डिफरेंस इतना नहीं आया, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले तो बताएंगे आज जो गोल्ड की प्राइस है वो प्राइस है $5130। आज की जो प्राइस है डॉलर की, गोल्ड की, $5130। क्लियर, $5130। अब सवाल ये पैदा होता है 5130 क्या। मैं फिर कह रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो आपको नहीं पता 5130 क्या। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 5130 है एक गोल्ड के बिस्किट का रेट, जिसको हम ट्रेडिंग की जुबान में कहते हैं। पार्ट 3, पार्ट 2 के अंदर था 1 ओंस। क्या था? 1 ओंस, $5130 1 ओंस। और 1 ओंस ट्रेडिंग की जुबान में किस तरह लिखते हैं? 0.01। इससे कम आप गोल्ड की ट्रेड नहीं ले सकते। कम से कम आपको एक गोल्ड का बिस्किट बाय करना होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर एक गोल्ड के बिस्किट की कीमत तो ये है, मेरे पास तो बड़ा भी कम कैपिटल हुआ तो ये होगा $100। ट्रेडिंग में आने के लिए कोशिश करो कम से कम आपके पास इतने डॉलर तो होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो लॉस करोगे, ज्यादा लॉस करोगे। क्या? $100 के साथ तुम्हें बाय करना है गोल्ड का बिस्किट पूरा। देखो पूरा बाय करना होगा, समझना पड़ेगा इसको तुम्हें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ना समझ आए बैक करके देखना और समझना। तुम्हें $100 के साथ $5130 का गोल्ड का बिस्किट बाय करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है कि तुम इससे कम बाय कर सको। अगर तुम बोलो कि गोल्ड के बिस्किट का एक छोटा सा हिस्सा $100 का मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें गोल्ड के बिस्किट को बाय करना होगा। बाय करने के लिए सबसे अहम किरदार है, ट्रेडिंग की जुबान में इसको कहते हैं BOR, ब्रोकर। ट्रेडिंग की जुबान में सबसे बड़ा जो रोल होता है ब्रोकर। ब्रोकर आपका हेल्पर होता है। ब्रोकर बेसिकली आपको सपोर्ट करता है गोल्ड बाय करने में। ब्रोकर का रोल ये होता है, ब्रोकर कहता है कि मेरे भाई तेरे पास अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें 5000, कितना, मैं तुम्हें, हाँ ये ब्रोकर कहता है कि मैं तुम्हें $5030 दूंगा। कितने? $5030। ब्रोकर ने आपको खुदार $5300 दिए। वो कोई हमारे मामे का बेटा नहीं है कि वो हमें $5030 देगा। अब वो इसके बेनिफिट्स ले रहा है। पहला बेनिफिट वो ये कह रहा है कि भाई $5030 तुम मुझसे लो, तुम्हारे पास हो जाएंगे $5130 और तुम इस गोल्ड के बिस्किट को बाय कर लो। क्लियर? यानी कि $100 था तुम्हारा, $5030 दिए तुम्हें ब्रोकर ने, तुम्हारे पास टोटल हो गए वही $5130 और तुमने बाय कर लिया एक गोल्ड का बिस्किट। क्लियर? गोल्ड का बिस्किट जैसे तुमने बाय किया, अब तुम क्या करोगे? अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो तुम्हें देगी प्रॉफिट,
अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो तुम्हें देख नुकसान। अगर किसी सूरत में, अब सबसे अहम चीज, जब तुम गोल्ड बाय करोगे, जब तुम क्या करोगे, गोल्ड बाय करोगे, तो बाय करते वक्त ब्रोकर अपनी कमीशन काट लेगा $2, $3। जब तुम ट्रेड लेते हो ना 0.01 लेते हो ना, 0.01 की ट्रेड लेते हो, तो फौरी तुम्हारा जो अकाउंट है ना वो ऐसे माइनस में जाता होगा, 52 सेंट या फिर 0.30 सेंट ऐसे माइनस में जाता होगा। क्यों जाता है? ब्रोकर अपना कमीशन काटता है। क्लियर? ब्रोकर का बहुत अहम किरदार है। मार्केट में ब्रोकर बहुत सारे हैं, ठीक है। यानी कि अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि भाई ट्रेड करने के लिए हमें ब्रोकर का सहारा लेना है। अगर तुम बोलो कि सर ब्रोकर को क्या हम क्या होता है कि ब्रोकर के बिना ट्रेड नहीं कर सकते? नहीं, ब्रोकर के बिना ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रोकर का इतना अहम किरदार क्यों है, आए हम आपको बताते हैं। देखिए, फॉरेक्स, जैसा कि मैंने बताया, फॉरेक्स में वो तमाम चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो फिजिकल हैं। अगर तुम डायरेक्ट फॉरेक्स में जाना चाहो तो नहीं जा सकते बिना ब्रोकर। क्यों? लॉजिकल बात है। सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते ये मैं आपको बताता हूं। ये है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 के अंदर हम आपको बताएंगे कि कितने डॉलर होने चाहिए, ट्रेड किस तरह लगानी चाहिए, ठीक है, ब्रोकर का क्या किरदार है, ब्रोकर के बिना हम ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये वो तमाम चीजें हैं जो नॉर्मली हमें इनसे कोई कंसर्न नहीं है। हम कहते हैं हम इसको क्यों सीखें? सीखना जरूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले आपको ये कन्वर्सेशंस आनी चाहिए। कहीं पे अगर आप बैठे हो तो आप अपनी फील्ड की कन्वर्सेशंस कर सकें, आप अपनी फील्ड के लिए प्रॉपर डिफेंड कर सकें। हाँ, ये कोई ड्रामा नहीं है, हाँ ये कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं है। बहुत बड़ी अक्सरियत में आज भी मेरे रिश्तेदार पागल हैं बेंचो, सॉरी टू से, ठीक है। अब असल में उन्हें लगता है कि मैं पता नहीं कौन सा काम करता हूं, मैं पता नहीं जुआ खेलता हूं, ठीक है, ये पैसा मारो मार आ रहा है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? अक्सरियत वो ये सोचते हैं हम 5-5 6-6 बेटे हम यहां पे बैठे हुए हैं, इतना पैसा हम नहीं बना रहे, ये ऐसा कौन सा काम कर रहा है, ये तो फ्रॉड ही कर रहा होगा। यस एंड नो। और पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए, मुझे बहुत सारी डीपली चीजों को फेस करना पड़ा, जेल गया, आगे पीछे, ये तमाम चीजों को मुझे फेस करना पड़ा। इतनी जल्दी चीजें नहीं ठीक हुई। आज ये लग्जरी लाइफस्टाइल पाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट की है, और उस एफर्ट के पीछे बहुत सारी जेलें गवाह इस चीज की कि मैंने बिला वजह, मैंने लोगों की अना के अंदर, मैंने लोगों के रवैयों को, मैंने लोगों की अनाओं को ऐसे फेस किया बिला वजह। आज अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस स्टेज पे खड़ा किया तो वो सारे मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। उन्हें सबको ये लग रहा होगा कि गलती की है, इस बंदे के साथ हमें खराब नहीं करना चाहिए, तो कर लिया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आज भी कोई किसी से गिला नहीं, इस वजह से गिला नहीं कि गिला करने का मेरे पास टाइम नहीं, और बहुत काम है, ठीक है, जिंदगी में बहुत आगे जाना है, तो मैंने चीजें गिलों में नहीं गुजारनी। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक से ना हम हट जाएं, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या था भाई? ब्रोकर। ब्रोकर क्यों जरूरी है? सबसे अहम चीज, हम यहां पे अपने कंट्री के अंदर खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर, तो मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा। इंडियन है वो अपनी एग्जांपल लें, बांग्लादेश है वो अपनी एग्जांपल लें, हर बंदे ने अपनी एग्जांपल्स लेनी है। याद रखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना बहुत जरूरी है। आज पार्ट नंबर 4 फिर ही आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सबसे अहम चीज ये मैं लगाऊंगा लाइन। अब ये लाइन मैंने लगाई है, सबसे अहम चीज, हमारे पाकिस्तान का जो बैंक है उसका नाम क्या है? एसडीपी। इसको क्या कहते हैं? एसडीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? एसडीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान में मेरा सवाल आप तमाम दोस्तों से ये है कि आपका अकाउंट है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसका अकाउंट है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे का अकाउंट नहीं होगा, आपके किसी रिश्तेदार का अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ हमारा वो बैंक है जो मुल्की मामलात को देखता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक छोटे छोटे यूजर को देखे। अब वहां पे प्राइवेट लोग बहुत ज्यादा हैं, उन प्राइवेट लोगों ने अपने प्राइवेट बैंक बना रखे हैं, जिसमें नाम है, क्या है? मिजान, एमसीबी, यूबीएल, अस्करी, और कौन से, और मल्टीपल और बैंक्स हैं। ये तमाम बैंक्स ने क्या किया है? एसडीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी देके ये बैंक बना के बैठे हुए हैं। आपने जब भी अकाउंट खुलवाना होगा आप इन बैंकों में जाएंगे, यस और नो। अब सवाल ये पैदा होता है, इन बैंकों में भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं,
मिजान बैंक, कुछ बुरे बैंक, कुछ अच्छे बैंक। अब सारा एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, अगर उसका दो तीन बैंकों का अगर एक्सपीरियंस हो गया, उसको पता है मिजान अच्छा है, एमसीबी अच्छा है, यूबीएल अच्छा है, अस्करी अच्छा है, तो वो क्या करेगा, इन बैंकों में से एक बैंक सिलेक्ट करेगा। ऐसे ही फॉरेक्स के अंदर आपके पास फॉरेक्स में डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है। उसने क्या किया है, प्राइवेट ब्रोकरों को एक्सेस दी है, जिसमें सबसे बड़ा जो ब्रोकर आप सुनते हो, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रोकर है इस वक्त, मौजूदा वक्त, जीटीसी, ग्लोबल ट्रेड कैपिटल। इसके बाद है आईसी ब्रोकर, इसके बाद है एक्सबुल ब्रोकर, एक्सबुल के बाद है एक्सनेक्स ब्रोकर, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो टॉप पे ब्रोकर जा रहा है, अब यहां पे आप खड़े हो, एग्जांपल, अब आपने देखना है इसकी सर्विस अच्छी है, आईसी की अच्छी है, एक्सएम की अच्छी है, एक्सनेक्स की अच्छी है, किसकी है, जो तुम्हें अच्छा लगता है ब्रोकर तुम वो यूज करो। ब्रोकर का बहुत अहम किरदार होता है। कुछ आपके पैसे आप ही के अकाउंट में गोल्ड को बाय करने के लिए कुछ टाइम लेते हैं। जब भी तुमने अपने पैसे को शिफ्ट करना है ना, इसमें फॉरेक्स में गोल्ड को बाय करने के लिए, तो सबसे पहले मैं पर्सनली जो यूज करता हूं एक्सचेंज, वो है बिनांस, ठीक है। पार्ट नंबर 5 के अंदर वो आपको हम बताएंगे कि आपने प्रॉपर बिनांस से किस तरह डिपॉजिट करना है फॉरेक्स में गोल्ड बाय करने के लिए, क्लियर। तो सबसे पहले इन ब्रोकरों में से एक ब्रोकर तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद फिर तुम क्या करोगे, तुम ट्रेड कर सकोगे। तुम गोल्ड भी बाय कर सकते हो, तुम सिल्वर भी बाय कर सकते हो, तुम डॉलर, दिरहम, दिनार, जो भी चीज तुम बाय कर सकते हो ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद। तुम अगर बोलो कि मैं अपने पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश या नेपाल के अकाउंट से डिपॉजिट डायरेक्ट करूं, तो कभी कभी होता है कुछ ब्रोकर्स लेते हैं, कुछ ब्रोकर्स नहीं लेते। कुछ ब्रोकर्स जो कहते हैं वो कहते हैं भाई डायरेक्ट डॉलर में करो, क्लियर। तो डॉलर बाय करने के लिए कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, जैसा कि जीटीसी है, वो पाकिस्तानी बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इंडियन बैंकिंग को भी मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो उन तमाम जहां पे ये जीटीसी ब्रोकर उन आपकी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता, वहां पे आपने बिनांस इंस्टॉल करनी है। पार्ट नंबर 5 के अंदर मनी मैनेजमेंट, बिनांस किस तरह इंस्टॉल करनी है, डॉलर किस तरह बाय करने हैं, गोल्ड किस तरह रियल ट्रेड लगानी है, ये तमाम चीजें वहां पे बताई जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो दिए गए नीचे टेलीग्राम नंबर पे, आप जहां पे वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो, टिकटॉक पे देख रहे हो, आप फेसबुक पे देख रहे हो, आप देख रहे हो यूट्यूब पे देख रहे हो, हमारी बायो में टेलीग्राम का नंबर होगा। टेलीग्राम नंबर पे टेक्स्ट करोगे, जब तक मैं वॉइस मैसेज ना करूं, कोशिश करो कि उसको ज्वाइन ना करो, क्योंकि हमारी कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं है। तो हमारे नाम पे बहुत सारी फेक आईडीज बनी हुई हैं। अल्लाह ताला ने जितना दिया है बहुत है, ठीक है। इस फीसी से मेरा कुछ भी बनने वाला नहीं है। लिहाजा तौर पे मेरी सर्विस टीम है, प्रॉपर टीम बैठी हुई है, आपको प्रॉपर सर्विस देगी। कोई भी सवाल हुआ उनको आप, यानी कि जब आप मेरे पास टेलीग्राम पे आओगे तो मैं किसी ना किसी बंदे के पास आपको भेज दूंगा, तो आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह एंटरटेन करेगा, गाइड करेगा, प्रॉपर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा, 3 तक नहीं देखा, 4 तो ये है, लाजमी देखिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका फॉरेक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, एडवांस चीजें बहुत आगे हैं, ठीक है। बेसिक से गुजरना होगा। अल्लाह हाफिज।